दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो अभी फॉर्म दिख रहा है ये एसआईआर 2026 वाला फॉर्म है और पश्चिम बंगाल वाला यानी वेस्ट बंगाल वाला फॉर्म है। आप लोगों को भी एसआईआर 2026 के तहत गणना फॉर्म कुछ इसी प्रकार से मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। आप लोगों को बांग्ला भाषा में मिला होगा, आप चाहो तो उसे इंग्लिश में भी फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, या बांग्ला भाषा में भी आप फिलअप कर सकते हो। इस फॉर्म में सबसे ऊपर होता क्या है, तो यहाँ पर पहले वाला जो फोटो होता है, जो मतदाता है उनका फोटो चिपकाया हुआ रहता है। आपको एक नया फोटो यहां पर चिपका देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्यूआर कोड यहां पर रहता है। क्यूआर कोड के बगल में आप देखोगे तो यहां पर पूरा डिटेल रहता है। जो यहां पर असेंबली नंबर होते हैं उसका डिटेल रहता है, साथ ही राज्य का नाम रहता है। ये पूरा की पूरा डिटेल मेंशन होता है। और इसके ठीक बगल में देखोगे तो यहां पर जो मतदाता है उनका नाम रहता है, उनका ईपिक नंबर रहता है, वोटर आईडी नंबर रहता है और उनका पूरा पता होता है। अब नीचे में फॉर्म में क्या क्या भरना है ये पूरे डिटेल के साथ बिल्कुल हिंदी भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। किसी भी प्रकार की गलती आप नहीं करिएगा, क्योंकि भारत में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा और इस अभियान के तहत जो फाइनल वोटर लिस्ट होगा इसमें अगर आपका नाम होता है तभी आप आगे वोट देने का अधिकार रखते हैं, नहीं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इसलिए इस फॉर्म को ध्यान से भरिएगा कि क्या क्या आपको भरना है। इस फॉर्म में सबसे ऊपर आपको टोटल 9 कॉलम मिलते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके मैंने यहाँ पर बता रखा है। सबसे पहले आपको क्या क्या फिलअप करना होता है और किस तरह से फिलअप करना होता है इसे आप देख लीजिए। यहां पर सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी फर्स्ट नंबर कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होता है, जिसमें आप दिनांक, मंथ और ईयर यानी तीनों आप दर्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1999 है तो आप दर्ज करेंगे 01, उसके बाद 01 और 1999, ठीक है। इस तरह से आप यहां पर दर्ज करेंगे। दूसरा कॉलम में आप देखेंगे तो आपका आधार नंबर जो रहता है वो दर्ज करना होता है। देखिए ये वैकल्पिक है, अगर आप आधार नंबर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल में है। तो आप अपना आधार नंबर यहां पर दर्ज करेंगे। तीसरा नंबर ऑप्शन में आपका मोबाइल नंबर यहां पर देना होता है। तो आप अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर को इस तरह से डाल दोगे, मतलब पूरा कंप्लीट मोबाइल नंबर आप डालिएगा, ठीक है, एक्स वगैरह नहीं लगाइएगा। इसके बाद चौथे नंबर कॉलम में आपको अपने पिताजी या फिर गार्जियन का नाम दर्ज करना होगा। तो आप अपने पिताजी का नाम यहां पर दर्ज कर दीजिए, या कोई गार्जियन है आपका तो वो नाम आप दर्ज कर दीजिए, तो बेटर होगा। आप अपना पिताजी का नाम यहां पर दर्ज कर देंगे, जो फादर नेम होगा वो आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद फादर नेम का ईपिक नंबर अगर उपलब्ध है, देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। उनका जो वोटर आईडी नंबर है वो आपको 5वें नंबर कॉलम में दर्ज करना होगा। 6ठे नंबर कॉलम में मदर्स नेम यानी अपने माताजी का नाम आपको दर्ज करना होगा। 7वें नंबर कॉलम में माताजी का ईपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो आप यहां पर दे दीजिए, नहीं तो उसे छोड़ सकते हैं। 8वें नंबर में जो हस्बैंड या फिर वाइफ नेम, जो कि आपके अगर शादी हो चुके हैं तो पत्नी होंगे तो पत्नी का नाम आप दर्ज करेंगे। अगर आप एक महिला है तो पति होंगे तो पति का नाम आप दर्ज करेंगे, ठीक है। देना चाहते हैं दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद उनका ईपिक नंबर, जो जीवन साथी है उनका ईपिक नंबर आपको दर्ज करना है। लाइफ पार्टनर का ईपिक नंबर, जैसे यहाँ पर जो महिला है वो अपना फॉर्म भर रही है तो हस्बैंड नेम दर्ज किए होंगे, तो हस्बैंड का ईपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो वो देंगे। अगर कोई मेल यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं और अपने पत्नी का यहाँ पर नाम दिए हैं तो उनका पत्नी का अगर ईपिक नंबर है तो यहाँ पर दर्ज कर देंगे, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। अब नीचे इंपोर्टेंट क्या है इसे आप समझिए। ऊपर में तो आपने समझ गया कि 9 कॉलम मिलते हैं, 9 कॉलम में आपको किस तरह से क्या कुछ भरना है। अब देखिए यहाँ पर एस और आर मैंने मेंशन किया है, वो क्यों किया है उसे आप समझिए। यहाँ पर अगर 2002 में जो एसआईआर हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में आप देखोगे तो 2002 में एसआईआर हुआ था, जिसका लिस्ट आप इनके पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड करोगे। तो 2002 वाला लिस्ट में अगर आपका खुद का नाम है यहां पर, जिसका ये फॉर्म है उनका खुद का नाम यहां पर है, तो वो इस वाले कॉलम में डालेंगे अपना पूरा की पूरा डिटेल, जैसे नाम डालेंगे, ईपिक नंबर डालेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप का नाम यानी अपने फादर्स नेम वगैरह इस तरह से फिलअप करेंगे। अगर उनका खुद का नाम नहीं है तो उनके रिलेटिव का नाम अगर इसमें है, जैसे माता का हो गया, पिता का हो गया, या दादा का हो गया, या दादी का हो गया, तो वो अपने रिलेटिव का नाम यहां पर दर्ज करेंगे। जैसे इसलिए मैंने समझने के लिए यहां पर आर लिख दिया है, वैसे आपको लिखना कुछ नहीं है, बस जो बता रहा हूं वही आपको फिलअप करना है। अब ये कैसे जानेंगे कि आपके रिलेटिव जैसे माता पिता या दादा दादी का 2002 में जो एसआईआर हुआ उसमें नाम है या फिर नहीं? तो इसके लिए आपको इसके पोर्टल से पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको voters.eci.gov.in पर आना है। इस वाले पोर्टल पर जब आप आओगे, वोटर्स ECI सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में आपको ये लिंक मिल जाता है। इस पर आने के बाद यहाँ पर
सर्विसेज वाला ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। बस इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना राज्य चुन लेना है। जैसे आप पश्चिम बंगाल के हैं तो आप यहाँ पर राज्य चुन लेंगे वेस्ट बंगाल। उसके बाद व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो वेस्ट बंगाल की यहाँ पर साइट है वो ओपन हो जाएगा। आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी जिला चुनना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एसआईआर 2002 में कंप्लीट किया गया था और 2002 में जो जिला था जहाँ पर मतदान केंद्र था और आपका असेंबली था वही यहाँ पर चुनना है, तब आपको ये नाम मिलेगा। तो 2002 में जो जिला था उस जिला को आप यहाँ पर चुन लेंगे। जैसे जलपाईगुड़ी अगर आपका जिला है तो उसे चुन लेंगे। जिला चुनने के बाद यहाँ पर आपको असेंबली नंबर आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपका विधानसभा क्षेत्र का नंबर यहाँ पर दिख जाएगा और विधानसभा क्षेत्र का नाम दिख जाएगा। देखिए ये बहुत जरूरी है, जब भी आप गणना प्रपत्र को भरते हैं यहाँ पर असेंबली नंबर और असेंबली नाम भी आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए 2002 में आपका असेंबली नंबर कौन था और नाम उसका क्या था। तो अगर आपका असेंबली नंबर 20 यानी कि 20 था और असेंबली का नाम जो है जलपाईगुड़ी था तो आप यहाँ पर सिंपल से इस पर क्लिक कर देंगे। वैसे तो आप जान गए कि असेंबली नंबर और नाम क्या था। अब यहाँ पर पोलिंग स्टेशन और नाम उसका दर्ज करना है। साथ ही पोलिंग स्टेशन नंबर भी आपको दिख जाता है कि हाँ कितने नंबर का यहाँ पर बूथ संख्या दिख जाती है और बूथ का नाम भी दिख जाता है। तो 2002 में जो भी बूथ नाम था या फिर नंबर था उस अनुसार से आप यहाँ पर फाइनल रोल डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था जलपाईगुड़ी वाला, ये था तो यहाँ पर फाइनल रोल वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कैप्चा फिलअप करके वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाता है। जो आप सिलेक्ट करते हैं वो वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाता है और बताया गया कि भाई 2002 का ये एसआईआर जो किया गया था उसी का ये वोटर लिस्ट है और इसमें अगर नाम आपका या आपके रिलेटिव का है तो आप काफ़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आपके दादा का या दादी का या माता का या पिता का, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे। वैसे आप देखोगे तो विधानसभा नंबर भी और उसका नाम भी दिया गया है। जस्ट आप स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आओगे, देखिए यहाँ से शुरू होता है वोटर लिस्ट कंप्लीट, जो कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पर सीरियल नंबर शुरू होता है। इसके बगल में देखोगे तो नाम रहता है कि किनका नाम है, रिलेशन क्या है वो यहाँ पर मेंशन रहता है, रिलेटिव का नाम क्या है वो यहाँ पर मेंशन रहता है, लिंग पुरुष है महिला है ये यहाँ पर मेंशन रहता है, उम्र यहाँ पर मेंशन रहता है। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पर वोटर आईडी नंबर, ईपिक नंबर भी होता है। बस इतना ही से तो काम है आपको। जैसे ये सीरियल नंबर है 1 2 3, जैसे तीसरा नंबर सीरियल पर आप देखोगे तो नाथू अग्रवाल यहाँ पर नाम है, ठीक है। नाथू अग्रवाल, रिलेशन क्या है तो ये पिता है इनके, ठीक है। और रिलेटिव का नाम क्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल आपको जरूरी होगा। सबसे पहले तो सीरियल नंबर भी आपको जरूरी होता है, साथ में आपके अगर पिता का नाम है या माता का नाम है या आपके दादा या दादी का नाम है वो भी आपको जरूरी होता है। फिर आपके दादा का जो पिता होंगे उनका भी नाम यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सारा आपको मिल जाता है अगर लिस्ट में, तो इस तरह से आप इसे घेराव कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर कहीं नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर फिलअप क्या करना है उसे आप समझिए। देखिए आपके रिलेटिव का नाम मिल गया, जैसे आपके माता का मिल सकता है, पिता का नाम मिल सकता है, दादा का मिल सकता है या दादी का मिल सकता है। तो मान लीजिए कि आपके पिताजी का नाम वहाँ पर वोटर लिस्ट में मिल गया, तो आप अपने पिताजी का नाम सबसे ऊपर में दर्ज करोगे क्योंकि हाँ इनका नाम वोटर लिस्ट में मिल गया है। अब पिताजी का ईपिक नंबर अगर होगा तो आप ईपिक नंबर दर्ज कर दोगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पिताजी का पिता का नाम उसमें मेंशन होगा, क्योंकि आपके पिताजी का पिता का ही नाम तो 2002 वाला में होगा, तो यानी आपके दादाजी हुए तो आप अपने दादाजी का यहां पर नाम मेंशन कर दोगे। अब रिलेशनशिप का ऑप्शन आता है, तो रिलेशनशिप मतलब आपके पिताजी का नाम वोटर आईडी में मिला और फिर दादाजी का नाम उसमें मेंशन था, तो आप रिलेशनशिप में यहाँ पर फादर लिख दोगे, ठीक है, फादर लिख दोगे। उसके बाद जिला आपको डाल देनी है, जो आपका जिला है वो 2002 के अनुसार आपको जिला डालना है, ऐसा नहीं कि अभी के अनुसार डालना है। 2002 के अनुसार जो जिला था वो जिला डाल दीजिएगा। उसके बाद जो राज्य था वो राज्य यहाँ पर डाल दीजिएगा। असेंबली नेम मैंने आपको पहले ही बताया था, असेंबली नेम और जो नंबर होता है उसकी जरूरी होती है, तो आप असेंबली नेम डाल देंगे 2002 के अनुसार। उसके बाद असेंबली नंबर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप नोट करके रखिएगा, तो वही असेंबली नंबर विधानसभा क्षेत्र का नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद पार्ट नंबर आपको दर्ज करना है, जो कि वोटर लिस्ट में ही पार्ट नंबर दिया हुआ रहता है, तो आप पार्ट नंबर दर्ज कर दोगे। उसके बाद सीरियल नंबर, मैंने आपको बताया था कि आपके पिताजी का अगर नाम मिलता है या माताजी का या दादाजी का या दादी का, तो कितने नंबर सीरियल में है 1 2 3 करके वो सीरियल नंबर
दिया रहता है तो वो सीरियल नंबर आप यहाँ पर दर्ज करोगे। ये सब दर्ज करने के बाद नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, ठीक है। सिग्नेचर का ऑप्शन, जो सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर कर लेंगे और जो थंब लगाते हैं वो अपना थंब इंप्रेशन यहाँ पर दे देंगे। और नीचे में ये जो सिग्नेचर होता है वो आपके बीएलओ का होता है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकती हैं, जिनका नंबर ऊपर में ही दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से आप पश्चिम बंगाल वाला फॉर्म काफी आसानी से भर सकते हो। जो एसआईआर 2026 में ये गणना प्रपत्र निकाला गया है, इस पत्र को आप काफी आसानी से भर सकते हो, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं मिल रहा तो मैं इसे कट कर देता हूँ कि हाँ यहाँ पर मेरा नाम नहीं है बल्कि मेरे रिलेटिव का नाम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें। और वैसे आप ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र को भर सकेंगे, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो दे चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देखना चाहते हैं तो देख सकती हैं। बाकी आप अपने बीएलओ से संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। धन्यवाद।